फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। तहकीकाती इदारों के मुताबिक दिसंबर 2021 में PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुमकिन कामयाबी के पेश नज़र साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने एक मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को अपनी फ्रंट पर्सन फराह गोगी के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा था। इस प्रॉपर्टी टाइकून ने एक और मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 अमरीकी फराहम किए। लूटी हुई दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फराह गोगी को एक गैर मारूफ मुल्क वनाटो का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिया गया। तहकीकाती इदारोों के मुताबिक 28 मार्च 2022 को फराह गोगी के लिए खरीदा जाने वाला वनाटो का खुफिया पासपोर्ट बुशरा बीबी के हवाले कर दिया गया था। 3 अप्रैल 2022 को PTI हुकूमत जाने से 6 दिन कबल फराह गोगी को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुल्क से फरार करवाकर दुबई भिजवाया गया। दुबई के बाद बाकी तमाम सफ़र वनाटो के पासपोर्ट पर करवाए गए ताकि तहकीकाती इदारे इस नकलो हरकत से आगाह न रहें। फराह गोगी को कोई 10 रुपए ना दे, पासपोर्ट के लिए लाखों डॉलर्स कौन देता रहा? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का फराह गोगी के खुफिया पासपोर्ट पर रद्द-ए-अमल का ये चेयरमैन PTI की करप्शन की झलकियां हैं। फराह गोगी के पीछे चेयरमैन PTI और चेयरमैन PTI के पीछे वजारत उज़्मा की ताकत थी। इन दो ताकतों के मिलाप से तमाम करप्शन की गई। पासपोर्ट के पैसे डॉलर्स में दिए जाने, फिर 2 पासपोर्ट्स पर ट्रैवलिंग, ये सब सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं। फराह गोगी की सहूलतकारी में चेयरमैन PTI का किरदार साफ नजर आता है। पार्टी जो है वो आपके ऊपर तोपों के जो बोले हैं वो रोजाना बरसा रही है। मियां नवाज शरीफ की कल मैंने बात की थी कि उनको जैसा प्रोटोकॉल मिला है फिर पार्टी ये समझती है कि नवाज शरीफ अगला वजीर आज़म नवाज शरीफ है। मेरा बिल्कुल शॉर्ट स्टेटमेंट ये है कि हम हर उस दोस्त के और सियासी हरीफ के शुक्रगुजार हैं जिसे ये यकीन हो गया है कि अगले वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। जब गवर्नमेंट की पिछली फॉर्मेशन हो रही थी तो सच्ची बात यह है कि MQM के साथ तभी हमने ये तय कर लिया था कि अगले इलेक्शन में हम मिलकर लड़ेंगे। तो ये बात MQM से तय थी और जमीयतुल उलमा इस्लाम के साथ तय थी, बाकियों किसी के साथ तय नहीं थी। वो एक हुकूमत की हद तक जरूर इकट्ठे हुए थे नो कॉन्फिडेंस में। इन 2 जमातों के साथ मुफाहमत और अंडरस्टैंडिंग तभी मौजूद थी। उन सियासी हरीफों के शुक्रगुजार हैं जिन्हें नवाज शरीफ के अगले वजीर आज़म होने का यकीन है। ख्वाजा साद रफीक का पीपल्स पार्टी के किंग्स पार्टी करार पाने के सवाल पर जवाब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि PDM हुकूमत बनते वक्त ही MQM और JUI से तय कर लिया था कि अगला इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। देही सिंध में बेचैनी है, सिंध के शहरों का बुरा हाल है, कराची का अलग ही मुकदमा है। किसी को माइनस करना नून लीग का एजेंडा नहीं है। मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज बादराबाद जाएगा। कि जब असेंबली टूट चुकी थी, अपोजिशन लीडर ख़त्म हो चुका था, फिर भी आइन कहता है कि उस अपोजिशन लीडर से आपने मशावरत करनी है और उस चीफ मिनिस्टर से। तो चूँकि वो दोनों फील्ड में हैं और अदालत में जो जाना चाहते हैं, चूँकि इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, न कोई नीति है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री पर दस्तखत कर दिए। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन नए निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर। गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर आला आज़म खान इंतकाल के बाद आज साबिक़ वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर ने नए निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन का नाम तजवीज़ किया था। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा, साबिक़ वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर से निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर आइन के मुताबिक है, जिसे एतराज़ है वो अदालत चला जाए। बोले उन्होंने निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर एडवोकेट जनरल की एडवाइस पर किया है। पहले भी असेंबली तहलील होने के बाद ही वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर ने निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर किया था। महमूद खान वज़ीर आला हैं, ना ही अकरम दुर्रानी अपोजिशन लीडर। उनका मुंतखब करदा निगरान वज़ीर आला किसी सूरत कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ का तकर्री के तरीक़ाकार के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। नायब सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह का आइन के मातहत मामला हल करने का मुतालबा। कहा कि गवर्नर गुलाम अली, महमूद खान और अकरम दुर्रानी का मुंतखब निगरान वज़ीर आला सियासी ही होगा। उनके मुंतखब करदा निगरान वज़ीर आला से मसावी मौक़े मिलने की कोई तवक्को नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान की गवर्नर पर तनकीद। का वज़ीर आला के इंतकाल के चंद घंटे बाद इजलास तलबी कहाँ की रिवायत है?
पीडीएम ने 16 माह में अच्छी भली चलती मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। पाकिस्तानी रुपया 122 दर्जे की बदतरीन बेकदरी का शिकार हुआ। महंगाई ने क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म कर दी। गुर्बत की शरह में तेज़ी से इजाफा हुआ। बैरूनी कर्ज में तकरीबन 20 खरब रुपए बढ़ गए। तहरीक इंसाफ ने पीडीएम हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। वाइट पेपर के मुताबिक पीटीआई दौरे हुकूमत में कोरोना के बावजूद ज़राअत, तामीरात और सनत के शोबों में सरमायाकारी हुई। महंगाई की शरह को 12.7% तक महदूद रखा। हुकूमत के तीसरे और चौथे साल 6% शरह नमू हासिल की। 3.5 साल की पीटीआई हुकूमत के दौरान औसत शरह नमू 5.7% रही। गाजा का सबसे बड़ा अल-शिफा अस्पताल बंद हो गया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की तस्दीक। बिजली से महरूम अस्पताल में दाखिल 2 प्रीमेच्योर बच्चों समेत 5 मरीज इंतकाल कर गए। इंतकाल करने वाले सैकड़ों मरीजों की तदफीन न हो सकी। लाशें अस्पताल में मौजूद। आलमी इदारा बराए सेहत का अस्पताल से राबता मुनक़ता। अल-शिफा अस्पताल के दरवाजे पर इसराइली फ़ौज की गोलाबारी और फायरिंग। अस्पताल में बच्चे जख्मी और तिब्बी अमला महसूर। बिजली बंद होने, तिब्बी सामान तकरीबन ख़त्म होने से भी सैकड़ों जानों को खतरा बढ़ गया। यूनिसेफ ने अल-शिफा अस्पताल में इंक्यूबेटर्स बंद होने से नौमौलूद बच्चों के मरने से मुताल्लिक़ खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 2700 अफराद लापता हैं जो मुमकिन तौर पर मलबे में दबे हैं और रेस्क्यू नहीं किए जा सके। आखिरी बार जुमे को शोहदा की मजमूई तादाद 11,069 बताई गई थी। हमारे पास मोहलत नहीं, हम सुबह तक नहीं बच पाएंगे। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर का दिल दहला देने वाला पैगाम पढ़कर लंदन में एक बरतानवी डॉक्टर का हौसला जवाब दे गया। फूट फूट कर रो पड़ी। इसराइली फ़ौज की जारियत ने आलमी क़वानीन की धज्जियाँ बिखेर दी। गाज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के दफ्तर पर शदीद बमबारी। इसराइली बमबारी के बायस मासूम फ़लस्तीनियों समेत अक़वाम मुत्तहिदा के मुतादिद एहलकारों की शहादत का खदशा। UNDP के सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर इसराइली बमबारी के खिलाफ इज़हार बरहमी। कहा शहरियों, बुनियादी ढांचे और अक़वाम मुत्तहिदा की तनसीबात की हिफाजत को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। गाज़ा के महसूर और बेबस फ़लस्तीनी गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। गाज़ा से सामने आने वाली वीडियो में फ़लस्तीनी नौजवान को सीवेज का पानी पीते देखा जा सकता है। एक और वीडियो में एक बच्चे को सड़क पर फैला गंदा पानी गैलन में जमा करते देखा गया। मजम्मत पर इत्तेफाक, इसराइल मुखालिफ इक़दामात पर इख्तिलाफ। OIC और अरब लीग के मुश्तरका इजलास में मुस्लिम ममालिक का इसराइल के खिलाफ इक़दामात से मुताल्लिक़ इत्तफ़ाक़ राय न हो सका। अलजज़ायर, लबनान समेत अरब लीग के कई ममालिक की इसराइल से तमाम इक़्तिसादी और सिफारती ताल्लुक़ात मुनक़ता करने की तजवीज़। इसराइल और उसके इत्तेहादियों को तेल की फराहमी रोकने का भी मशवरा। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन समेत 3 ममालिक ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इजलास में गज़ा पर जंग के लिए इसराइल के हक़ दिफा का जवाज़ मुस्तरद। OIC के कई ममालिक ने सख्त इक़दामात के नतीजे में जंग मज़ीद फैलने के ख़दशे का इजहार भी किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने एक बार फिर गज़ा पर कब्ज़े का इरादा ज़ाहिर कर दिया। हमास से जंग के बाद गज़ा में मौजूद फ़लस्तीनी अथॉरिटी के किरदार को मुस्तरद कर दिया। एक सवाल के जवाब में इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास से जंग ख़त्म हुई तो खित्ते में किसी और को होना पड़ेगा। वहाँ कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होगी जो अपने बच्चों को इसराइल से नफरत सिखाए या इसराइलियों को मारने और इसराइल की रियासत का सफाया करने की तालीम दे। चंद रोज़ पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गज़ा पर कब्ज़े के इसराइली प्लान को रद्द कर चुके हैं। G7 इजलास के बाद एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि ये बात वाज़ेह है कि इसराइल गज़ा पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। उन्होंने फ़लस्तीनी ज़ेर क़यादत हुकूमत और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत मगरबी किनारे के साथ मुत्तहिद गज़ा की बात की थी। हमास का गुज़श्ता 48 घंटों में गज़ा में इसराइली फ़ौज के 25 से ज़ायद टैंक्स और बुलडोज़र्स को तबाह करने का दावा। 160 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजी अहदाफ़ को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुँचाया गया। तर्जुमान अल-क़साम ब्रिगेड अबू उबैदा का कहना है कि इसराइली फ़ौज से लड़ाई बराबरी की नहीं, लेकिन फिर भी हमास से लड़ाई ने खित्ते की सबसे ताकतवर फ़ौज को खौफज़दा और परेशान कर दिया। इसराइली फ़ौज का दावा है कि हमास शिमाली गज़ा का कंट्रोल खो चुकी है। 3 दिन में तकरीबन 2 लाख अफराद शिमाली गज़ा से जुनूब की तरफ चले गए।
बरतानिया में फ़लस्तीनियों के हक़ में तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा। लंदन की फ़ज़ा फ़लस्तीन को आज़ाद करो और जंग बंदी के नारों से गूंज उठी। फ़लस्तीन यकजहती मुहिम के सरबराह का दावा है कि मुजाहरे में तकरीबन 1 मिलियन अफराद शरीक हुए। बरतानवी पुलिस की 3 लाख अफराद मौजूद होने का दावा। मुजाहरीन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को मौजूदा दौर का हिटलर करार दिया। तारीखी मुजाहरे में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की भी बड़ी तादाद में शिरकत। फ्रांस, स्पेन और साउथ अफ्रीका समेत दुनिया के कई मुल्कों में मुजाहरे। इसराइल को हमलों से रोकने और फ़लस्तीन में जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर के घर के करीब दर्जनों अफराद का एहतजाज। कराची के इलाके सच्चल में 2 रोज़ कबल ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की लाश मिलने के मामले की तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है कि मकतूल शाहजेब को सर में एक गोली मारकर कत्ल किया गया। लाश को गाड़ी से घसीट कर बाहर निकाला गया। ताहम मुल्जिमान गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। 30 बोर पिस्तौल का खोल गाड़ी से मिला है, जिसे फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मकतूल का मोबाइल फ़ोन और पर्स उसके पास मौजूद नहीं था। मकतूल के फ़ोन का रिकॉर्ड और लोकेशन मालूम की जा रही है। शाहजेब हैदराबाद से सवारी लेकर कराची कुरंगी में आया था। शाम 7 बजे शाहजेब के वालिद की उससे बात हुई थी और रात 9:30 बजे शाहजेब की सड़क किनारे से लाश मिली थी। रावलपिंडी में खेलते हुए ट्रंक में छुपने वाले 3 कमसिन बहन भाई जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि शाह खालिद कॉलोनी के रिहायशी बच्चे खेलते हुए ट्रंक में बंद हुए थे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तीनों बच्चों की मौत दम घुटने से हुई है। कराची में स्टील टाउन थाने के हुदूद में ट्रेन की टक्कर से निगरान सूबाई वजीर खुदा बख्श के भाई जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद हसन मरीम गग्गर फाटक के करीब हैंड्स फ्री लगाकर घूम रहा था। मौत की तहकीकात जारी। जाँ बहक हसन मरी का भाई है। लाहौर डिफेंस में 3 गाड़ियों की टक्कर। हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। तहकीकात जारी। कोयटा शहर में तनूर मालिकान की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। तमाम तनूर बंद। रहनुमा तनूर एसोसिएशन का कहना है कि माली मुश्किलात के बायस तनूर बंद करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया ने प्राइस लिस्ट में तनूर की रोटी की कीमत कम कर दी है। अफगान कार्ड होल्डर तनूर वर्कर्स को तंग करने पर भी हड़ताल की जा रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नमूनिया से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में नमूनिया 5 साल से कम उम्र के बच्चों के इंतकाल की सबसे बड़ी वजह है। एहतियात करके नमूनिया से बचा जा सकता है। आइसलैंड में मुतअद्दिद ज़लज़लों के बाद आतिश फ़िशां फटने का खदशा। रियासती इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जुनूब मगरबी कब्ज़े ग्रैंड विक में रहने वाले हज़ारों अफराद को एहतियातन नकल मकानी की हिदायत जारी कर दी गई। आइसलैंड के महकमा मौसमियात का कहना है कि जजीरा नुमा वैक्यूजेंस या उसके बिल्कुल नज़दीक आतिश फ़िशां फटने का काफ़ी खतरा है। बोहेरा रोम में अमरीकी फ़ौज का तैयारा गिरकर तबाह। हुकाम के मुताबिक जुमे को ट्रेनिंग के दौरान हादसा पेश आया। जानी नुकसान और हादसे की जगह से मुताल्लिक़ तफसील जारी करने से गुरेज। गाज़ा पर इसराइली हमले शुरू होने के बाद अमरीका ने नेवी के 2 स्ट्राइक ग्रुप बोहेरा रोम में भेजे हैं।